दोस्तों नमस्कार। इस वक्त हैं हमारे साथ जितेंद्र गुप्ता जी, जो मेरठ शहर के जाने माने कारोबारी हैं। और उनकी खासियत ये है कि मुनाफा कमाने के लिए तो आम तौर पर तमाम कारोबारी इंडस्ट्री चलाते हैं, कारोबार चलाते हैं, लेकिन उनके लिए सामाजिक सरोकार बड़ा है। मूल रूप से उनका जो कारोबार है वो गाँवों से जुड़ा रहा है। कोल्ड स्टोरेज से उन्होंने शुरुआत की और एक्सपोर्ट की इंडस्ट्री तक वो गए और एक खासी उपलब्धि उन्होंने अपने जीवन में हासिल की है। लेकिन उनके लिए सामाजिक सरोकार अहम हैं। वो मानते हैं कि समाज की सेवा के बिना आदमी का जीवन सार्थक नहीं हो सकता है। तो वो इंडस्ट्री के साथ साथ सामाजिक स्तर पर लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठाने के लिए बड़ा प्रयास कर रहे हैं, लंबे समय से काम कर रहे हैं। और ख़ास बात ये है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जब 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छता मिशन की शुरुआत की, तो ये ठान लिया जितेंद्र जी ने कि वो अब रिटायरमेंट लेंगे अपने कारोबार से और प्रधानमंत्री के इस मिशन में काम करेंगे। उन्होंने बच्चों को अपना कारोबार सौंप दिया और एक तरह से सेवानिवृत्ति ली। और फिर 72 साल की उम्र के ये नौजवान समाज सेवा में जुट गए। आइए बात करते हैं जितेंद्र जी से। सर, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ भैया। आपने जो एक मुहिम छेड़ी थी सर, प्रधानमंत्री जी का जो मिशन था, उसी के साथ आपने ये तय किया कि आप भी अब इस मिशन में जुटेंगे। तो कितने टारगेट्स आपने उस समय रखे थे और कितना आपने हासिल किया अभी तक? ऐसा तो कोई टारगेट फिक्स नहीं किया था, पर अभी तक हमने करीब 24-25 विलेजेस को पूर्णतया में ODF कर दिया है। 24-25 विलेजेस में करीब 3000 शौचालय हमने घरों में बनवाए हैं, लोगों के इंडिविजुअल घरों में बनवाए हुए हैं। और उनकी देखभाल का जिम्मा उन्हीं लोगों का है जिनके घरों में वो शौचालय बने। तो घरों में बनवाने से ये फ़ायदा है कि वो लोग चूँकि अपना होता है तो इसलिए वो देखभाल कर लेते हैं, साफ़ सफाई रखते हैं, ठीक रखते हैं। इसके अलावा दूसरा स्वच्छ पेयजल का मिशन हम लोगों ने लिया। तो करीब 12 गाँवों में हमने 13-14 RO प्लांट लगाए हैं, 750 लीटर पर आवर के। उससे गांव वालों को स्वच्छ जल पानी मिल जाता है। ये उन गांवों में प्रेफरेंसली लगाए हैं जिन गांवों का अंडरग्राउंड वाटर पानी पीने के लायक नहीं था, काफ़ी ख़राब था, जैसे प्रदूषण की वजह से उन गांवों में काम भी खराब हो रहा था। तो ये सर जो फंड्स हैं इसके लिए जो खर्च करते हैं, आप कोई सरकारी मदद लेते हैं? नहीं, हम अपने खुद करते हैं? हम किसी प्रकार की सरकारी मदद नहीं लेते। सरकारी मदद बस ये समझिए कि जो हम लोगों को अपने बिज़नेस के लिए अलाउड है वही खर्चा हम करते हैं। इसमें सब हर तरह से सेल्फ वो है, इसमें कोई किसी किस्म की सरकारी मदद या कोई इसमें कुछ वैसा वो नहीं है। आप गांव का चयन कैसे करते हैं सर? गांव का चयन तो जी ज़्यादातर सर्वे करा लेते हैं, अपना पर्सनल सर्वे करा लेते हैं, उसी हिसाब से करते हैं। अब तो चूँकि गाँवों में बहुत ज़्यादा काम हो चुका है, तो अब ये दोनों जो काम हम कर रहे थे उसके ऊपर तो कुछ बहुत ज़्यादा काम बचा नहीं है। शौचालय तो ज़्यादातर बन ही चुके हैं अभी भी थोड़े से गांव बचे हुए, पर अब तो कोई बात नहीं है। अब कुछ हमारा विचार ये हो रहा है कि हम स्वास्थ्य के हिसाब से शहर में या गांव में कहीं भी ओपन जिम बनाने के प्रोग्राम में चल रहे हैं। अभी शुरुआत नहीं हुई है, पर उसके लिए काम कर रहे हैं। मेरे ख्याल से अगले 1 महीने में हमारा पहला प्रोजेक्ट यहाँ शुरू हो जाएगा, मेरठ में कंपनी बाग में। उसकी परमिशन मिल जाए कैंट अथॉरिटीज़ से, उसका इंतज़ार कर रहे हैं। कैंट के आपने कुछ इलाकों को एक तरह से वहाँ बड़ा काम भी किया आपने, बहुत सारे टॉयलेट्स वहाँ पे, पब्लिक टॉयलेट्स आपने रिपेयर कराए। वो पब्लिक टॉयलेट्स थे, उन्होंने कैंट बोर्ड ने मेरे को अप्रोच किया था, तो मैंने उनमें सबका वो करा दिया था मॉडर्नाइजेशन और उनको फिट करा दिया था ठीक से, करीब 100 टॉयलेट्स को। इसकी कोई ख़ास वजह है कि आप लोगों को सेहतमंद बनाने की मुहिम में जुटे हुए हैं? एक तरह से टॉयलेट्स बनवाते हैं, RO वाटर प्लांट्स लगा रहे हैं, आप उनके लिए जिम की बात कर रहे हैं, आप मेडिकल फैसिलिटीज़ की बात कर रहे हैं, और ये सब आप अपने खर्च से कर रहे हैं। ये फंड्स आप खुद अरेंज करते हैं इसके लिए? अब उसमें तो ये है भैया कि जितना अपने पास है उतने से काम कर लो,
बाकी सरकारी मदद के लिए जाएंगे तो उसमें उतना ही टाइम और उतनी एनर्जी वेस्ट हो जाती है। थोड़ा हो जाता है अपने से, ठीक है, उतना कर लेते हैं। सरकारी कामों में लाल फीताशाही बहुत आती है। इवन वहाँ ज़्यादातर आपको यदि कोई सरकारी मदद मिलती भी है तो वो सरकारी अफसर ये समझते हैं जैसे कि वो अपनी जेब से पैसा दे रहे हैं। ऐसा है जी कि अब जब मैंने अपनी एक तरह से ये समझिए कि नाउ आई एम रनिंग 75, तो मुझे ये लगता था कि भाई अब जीवन का जो वो कहना हिस्सा है चाहिए, जब समाज के लिए ज़्यादा काम समाज करना के लिए चाहिए। कर लें, जिस समाज से हमें मिला है उसको वापस कर दें। मैन ऑन मिशन, कर्म में विश्वास, फल की कोई इच्छा नहीं। हाँ, बस ये तो ठीक ही है। जी, क्या करना है, ये तो भगवान कृष्ण गीता में कह गए इस बात को कि भाई तू अपना कर्म कर, फल देने वाला और है। धन्यवाद दोस्तों। ऐसी और एक शख्सियत के साथ फिर अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिल सके नया वीडियो अपलोड होते ही। नमस्कार।